जी सर, शुरू करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। देखिए, पहले मेरी एक बात गौर से सुने, सही है। फिर हम क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सही है। फ्राइडे वाले दिन आप लोग सबका टेस्ट है। सही है। मैं बार बार अनाउंस कर चुका हूँ, सही है, मैं दोबारा अनाउंस कर रहा हूँ। हम ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, सही है। मैं इजाफी कोई चीज टेस्ट नहीं लूंगा, सही है। जो चीज मैं पढ़ा चुका हूँ बस उसी का टेस्ट लूंगा, सही है। एक और चीज नोट कर लीजिएगा, आपका एक और असाइनमेंट है। जो दोनों इदारों के स्टूडेंट्स हैं, दोनों इदारों से मुखातिब हूँ। जितने स्टूडेंट्स एक इदारे से हैं और जितने इंस्टीट्यूट दूसरे इदारे से हैं, या समझ लें, एक है अलसुफा ऑनलाइन एकेडमी और दूसरा है, शायद नाम मेरे जहन से निकल गया, एक मिनट में देख लेता हूँ। कंजुल, क्या नाम था, मेरे जहन से नाम निकल गया, बहुत बहुत माजरत। मरकज अमानुल इस्लामी नाम है सर जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मरकज ईमानुल इस्लामी के स्टूडेंट्स, दोनों इदारों से मैं मुखातिब हूँ। उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए यह असाइनमेंट है कि वो दो फेसबुक पोस्ट, दो इंस्टाग्राम पोस्ट, सही है, टोटल चार पोस्टें बनानी है। उसमें से जो दो पोस्टें होगी ना, यानी एक फेसबुक और एक इंस्टाग्राम, जिस इदारे का स्टूडेंट है उसके लिए बनाएगा। और दो पोस्टें होगी, यानी एक फेसबुक एक इंस्टाग्राम की, वो अपने बिजनेस के लिए, जिस पर वो काम कर रहा है, या वो अपने पर्सनल के लिए बनाएगा। सही है, इतनी चीज सबको क्लियर है। इससे क्या होगा, आपको जो मैंने विजुअल्स वाली चीज पढ़ाई थी उस पर आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और मैं देख लूंगा कि जो मैंने पढ़ाया था वो आपने बनाया, अपनी पोस्ट के अंदर उसको इस्तेमाल किया है या नहीं किया। सही है। जिसको ये बात समझ आएगा ये क्लास में वन टाइप कर दे। सही है, ये आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैं ये काम असाइनमेंट दे रहा हूँ। सही है। इसमें आप लोग का फायदा है। सही है, और इदारे के लिए तो आप लोग बनाओगे तो इसमें भी आपका ही फायदा है। इदारों को लगेगा कि हमारे स्टूडेंट्स वो काम कर रहे हैं और कुछ बना के दिखा रहे हैं। सही है। पहले आपको क्या आता था कोर्स से पहले, अब कोर्स करने के बाद आपको क्या आता है, दोनों में फर्क होगा। सही है। ग्रेट। सही है, अब क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक दफा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। फ्राइडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट है। दूसरी चीज ये कि आप लोगों को दो पोस्टें अपने इदारे के लिए, एक फेसबुक एक इंस्टाग्राम, और दूसरी जो दो पोस्टें हैं वो आपको अपने बिजनेस के लिए बनानी है। अगर कोई आलिमा का कर रहा है, आलिमा, कोई आलिम है, आलिम का जो भी अपना पेज रन कर रहा है, कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है, किसी की कंप्यूटर शॉप है, किसी का हिजाब का बिजनेस है, एक्स वाई जी जो भी है। सही है। मुझे चार पोस्टें चाहिए, दो इदारे के लिए जिसका वो स्टूडेंट है और दो जिस पर वो काम कर रहा है। सही है। सबको क्लियर है। सही है, अब हम क्लास को बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे टॉपिक्स। सही है, मेरे को सवाल भी आ रहे थे। मैं एक बार फेसबुक खोल लूँ। अब बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। सही है। अभी बस हमारे को है ना, थोड़ा बहुत काम करना है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सही है। उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। सही है। सबसे पहले हम लोग कल पढ़ रहे थे, वो क्या कहते हैं, पेमेंट एंड सेटअप वाला पढ़ रहे थे। सही है, मैं ऐड मैनेजर खोल लेता हूँ। एड्स मैनेजर आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। सही है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ हर क्लास के अंदर। सही है, बहुत सारे तरीके हैं। आप सेटिंग्स में जाके, ऑल टूल्स में जाके, डायरेक्ट डैशबोर्ड से किसी भी तरीके से एड्स मैनेजर खोल लीजिएगा। सही है। जैसे आके बाद ये खुल जाएगा, आपको बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाना है, आप इधर से भी जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाके भी जा, ऑल टूल्स में भी जाके जा सकते हैं, सेटिंग्स में जाके भी जा सकते हैं। सही है, बिल्कुल सीधी चीज है। सही है। सही है, अभी मैं इधर जाता हूँ। मैं अभी कोई कर लेता हूँ, कोई भी बिजनेस मैनेजर। सही है, ये सब जितनी भी चीजें होती है ना यहाँ से लिंक होती है। यहाँ पे अगर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी तो आपको हर चीज आराम से समझ आ जाएगी, कहाँ पर आपको किसके लिए क्या काम करना है। सही है। अभी देखें ये क्या बोल रहा है, जब भी आपका अगर कोई कार्ड लगा हुआ होगा, कल कैसे लगता है वो मैंने कल बताया था, आज मैं बता रहा हूँ आपको दिखेगा कैसे। लिखा हुआ यू विल पे यूजिंग, अभी जो पेमेंट कट रही है ना जिसके आखिरी में ये 4 डिजिट का कोड है, उससे आपकी पेमेंट कट रही है। सही है। और अभी आपका बैलेंस कितना है, मतलब 570 रुपये, आप चाहें तो इसमें और फंड ऐड कर सकते हैं। सही है, अभी ये क्लाइंट का है तो मैं अभी इसको यूज नहीं करूंगा। सही है। और जो मैंने पेमेंट थ्रेशोल्ड बताया था, यानी इतनी पेमेंट हो जाए तो पैसा काट लेना, यानी 1000 रुपये हो जाए तो तुम पैसे काट लेना, सेव करूंगा, जैसे 1000 रुपये होंगे वो पैसे काट लेगा। सही है। पेमेंट मेथड में चले जाता हूँ। सही है, इसमें भी ऑप्शन है। सही है, नया कार्ड लगाना है, मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, मैं आप लोगों को कल तरीका बता चुका हूँ। सही है।
इसमें टैक्स का क्या सीन है? तो ये कार्ड में वही करेंसी रखना जिसमें आप बैठ के ऐड रन कर रहे हो। अगर आप दुबई में ऐड रन कर रहे हो तो दुबई की करेंसी, यूएसए में तो यूएसए की करेंसी, कराची में तो कराची की करेंसी, सही है। स्पेन में कर रहे हो तो स्पेन की करेंसी, चाइना में कर रहे हो तो चाइना की करेंसी। जहां पर आप होगे वहां की करेंसी आप यूज करोगे, सही है। आप चाहो कि अपना कार्ड एडिट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, सही है। ये क्लाइंट का है तो मैं नहीं छेड़ रहा, सही है। यहाँ पे मेटा बिजनेस अकाउंट आएगा। ये फेसबुक की एक नई अपडेट आई है, पहले इधर नहीं था ये, सही है। और मेटा वेरीफाइड अकाउंट भी अब इसने इधर डाल दिया, पहले ये सेटिंग्स के अंदर था, अब इसने अकाउंट बिलिंग वाली सेटिंग में डाल दिया, सही है। आपने 1 रुपया भी फेसबुक को पे करा होगा ना, तो आपकी इधर हिस्ट्री आ जाएगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी जो पर्सनल जीमेल होती है, सही है, जीमेल पे जाओगे ना आप, जीमेल पे आपको हर एक रुपए की स्लिप आएगी, इनवाइसेस आएगी। इनवाइस क्या होती है आप ये भी देख लें, कि फेसबुक आपसे जितने ही पैसे काटेगा ना आपको एक इनवाइस भेज देगा, सही है। जैसे ये इनवाइस जनरेटर है, इसमें इनवाइस जनरेट होती है, सही है। मैं अभी यहाँ पे कोई भी लोगो ऐड कर दूं, सही है। सपोज ये लोगो ऐड कर दूं, मैं अपनी पिक्चर डाल देता हूँ सपोज, सही है। अभी मैं यहाँ पे इसके बारे में लिख दूं, सही है, शिफ्ट फ्रॉम, ड्यू डेट, पेड, लाइन, आइटम, सही है। अब जैसे ही मैं दूंगा ना, एक इनवाइस जनरेट हो जाएगी। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ किस तरह की इनवाइस होती है। फेसबुक जब भी आपसे पैसे काटेगा ना, आपको इस तरह की इनवाइस शेयर करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे आपको हर चीज है ना ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि आपने फेसबुक को कितना पैसा दिया था। अगर इन द केस ऑफ अब्बू पूछ लेते हैं, यार अभी तक तुम मेरे कार्ड से इतने पैसे खर्च कर चुके हो, तो आपके पास एविडेंस हो कि यार मैंने है ना अभी तक सिर्फ अब्बू मैंने 70 रुपए इस ऐड के दिए थे, 20 रुपए उसने टैक्स काटा है, 10 रुपए विथ होल्डिंग काटा है, सही है। तो अब्बू को अब हर चीज की स्टेटमेंट दिखा सको। अगर आप अपने अब्बू का कार्ड यूज कर रहे हो, भाई का यूज कर रहे हो, भाई को बोले यार भाई क्या हो गया, आप मेरी पेमेंट एक्टिविटी देख लें, अभी तक मैं सिर्फ 1,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ, बाकी पैसे मैंने नहीं काटे, फेसबुक ने काटे होंगे, वो मैं आपको रिकवर करवा के दे देता हूँ, सही है। इस तरफ आपकी सारी ट्रांजेक्शन आ जाएगी, सही है। स्पेंडिंग लिमिट, ट्रांजेक्शन, अभी तक आप कितने लिमिट लगा चुके हैं, सही है। अभी मेरे पास कोई ऐसा ऐड अकाउंट नहीं है जो एक्टिव हो, सही है, मैं आपको शो नहीं करा सकता कि किस समय होती है, सही है। ये बिजनेस सेटिंग्स है, जैसे आप बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, एक ये बिजनेस सेटिंग्स है, सही है, दो बिजनेस सेटिंग्स है, उसमें आपका है ना बिजनेस मैनेजर खुल जाएगा, सही है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कोई मसला आया हुआ है, ये मुझे शुरू में हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे ये मसला आया हुआ है, सही है। अब आप बात सुने गौर से, सही है। पेमेंट है ना दो तरीके से काटता है, एक फेसबुक अपनी फी चार्ज करता है, सही है, ऐड चलाने की, मतलब जितने भी वो फेसबुक चलाता है पैसे उसमें से डिटेक्ट करता है, सही है। दूसरा ये है कि वो विथ होल्डिंग टैक्स काटता है, सही है। और एक आखिरी में कटता है जब जैसे ही आपकी एड क्लोज हो जाती है, यानी आपने 1 हफ्ते की चलाई थी, जैसे ही वो खत्म हो जाएगी या 1 महीने की खत्म हो जाएगी, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड एक्सपेंस के नाम से है, सिंध रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से एक टैक्स कटता है, सही है। और भी मल्टीपल टैक्सेस है, विथ होल्डिंग टैक्स है, सही है। बैंक की चार्जेस कटती है, यानी मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक से चला रहे हो ना, तो बैंक आपको है ना ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे एक चार्जेस करता है, 3 रुपए, 3% काटता है, 5% काटता है, सही है। उसको आपको देखना होता है, आप कैसे देखेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, सही है, मेटा एड टैक्स इन पाकिस्तान, सही है। अभी आप देखेंगे, देखिए एफबीआई ने अभी बढ़ा के 30% कर दिया है, सही है, मेटा एड्स पे। आपको देखना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, सही है। अभी किसी ने कोई पोस्ट डाली होगी तो इधर आ जाएगा, सही है। इसने अपनी पोस्ट की एसईओ करी हुई है, यानी रैंकिंग पे लाई हुई है। देखें अब, ये देखें क्या बोल रहा है, ये कोई ग्रुप है वाइज ऑफ कस्टमर, सही है। उसमें क्या लिखा हुआ है, द एफबीआई इज चार्जिंग 30% टैक्स पेमेंट और मेटा एड्स विच शुड आइडियली बिटवीन 10% टू 15%, सही है। 1 लाख पे 30,000 का टैक्स, सही है। अब ये टैक्स की कैलकुलेशन में देखो ना, मैं बता सकता हूँ, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, सही है। किस तरह करते हैं, अगर आपके अकाउंट्स अच्छे हैं, नहीं भी आता तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, सही है। क्योंकि जब आप एड रन करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन क्या होती है, परसेंट क्या होता है, सही है। ये आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ लें। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सही है। हमारा एक क्लाइंट था, उसने बोला यार मैं आपको 25,000 रुपये का बजट देता हूँ, सही है। अब 25,000 के बजट में हमारे को टैक्स भी डिटेक्ट करवाना है, सही है, उसमें एड्स भी रन करनी है और उस पर रिजल्ट भी लेके आना है। तो हम क्या करते थे, हम 21,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट में लगा देते थे, और हमें पता होता था यार ये 4,000 रुपये के टैक्स कटेगा अलग अलग किस्म का, सही है। इसका सबसे अच्छा इलाज है, मैं आपको मशवरा दूंगा, एआई, सही है। एआई में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सही है। आपको इसको जाके सीधा बोलना है, यार मैं आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, वरना आप, मैं आपको यही मशवरा दूंगा क्या, आप चैट जीपीटी से इंग्लिश में बात कीजिएगा, सही है। आपको मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले थोड़ा नो होनी चाहिए, सही है। यार मुझे मेटा पर
एड रन करनी है, सही है। टैक्स का क्या सीन है, सही है। आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाले अंदाज में समझा रहा हूँ, सही है। सही है। अब देखें ये क्या पूछ रहा है, अब देखें मैं आपको हर चीज बताता हूँ, रुकते हैं। देखें इसने क्या बताया, मैंने आपको जो जो चीजें बता चुका हूँ उसके बाद मैं एआई यूज कर रहा हूँ, सही है। आप जो मैंने बात की अब मैं आपको उसको वेरीफाई करवा रहा हूँ, सही है। मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एड्स रन करते वक्त टैक्स सिस्टम डिपेंड करता है, सही है। आपका अकाउंट किस कंट्री में रजिस्टर्ड है, मैं आपको पहले बता चुका, आप जिस कंट्री में चला रहे हो, सही है। कार्ड का क्या है, बिलिंग मेथड क्या है, यानी वीजा कार्ड है, क्या कार्ड है, सही है, कौन सी बैंक का कार्ड है, सही है। नया पे, सादा पे, कल की क्लास में बता चुका हूँ। अकाउंट पर्सनल है या बिजनेस है, ये अकाउंट्स की भी कैटेगरी होती है, बिजनेस के लिए अलग से अकाउंट बनता है, सही है। अब इसमें क्या लिखा है, पीके, उसको पता है कि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ तो वो मुझे बोल रहा है, सही है। पाकिस्तान के अंदर देखें वो क्या कह रहा है, सेल्स टैक्स कितना कटता है, 17 से 19% तक, सही है। फेसबुक पर एड स्पेंड पर 17 तक सेल्स टैक्स लगता है, कभी कभार 19 भी, डिपेंड ऑन प्रोविंस यानी कराची, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उसके हिसाब से कटता है, सही है। ये टैक्स ऑटोमेटिकली चार्ज होता है जब पेमेंट करते हैं कार्ड से या वॉलेट से, सही है, ये मैं बता चुका हूँ। सही है। 10 से 15% विथ होल्डिंग टैक्स लगता है। विथ होल्डिंग क्या होता है, जो चीज आपने होल्ड कराई है उस पर जो टैक्स लगता है, सही है। अगर आप बिजनेस अकाउंट से चला रहे हैं, सही है, जो मैंने आपको बताया था, जो एफबीआर से रजिस्टर्ड है, अगर आपके पास NTN नंबर है, सही है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप लोगों में से किसी के पास नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है, सही है। तो आप पहले से जाके बिजनेस इन्फो में जाएंगे, सही है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे जाके अपने बिजनेस को यहाँ पे रजिस्टर करवा देंगे। रुक जा मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ, सही, इधर एडिट करेंगे, सही, अपने यहाँ पे जैसी चीजें डालेंगे ये सब चीजें, सही, आपको मिल जाएगी। अगर आप फाइलर हैं तो, सही है, यहाँ पे टैक्स आईडी डलेगी, सही है। इस पे क्या होता है, आपको एंड में जब आप फाइलिंग करते हैं ना, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें पैसे कटते हैं। अभी फेसबुक आपसे नहीं काटेगा, सही है, उसको लगेगा कि यार अपने गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हैं, सही। टैक्स इनवॉइस जनरेट होती है, सही है, लोकल लोगों के हिसाब से जो बैंक चार्जेस लगती है ना वो, सही है। अब इसको दे रहा हूँ, अब मैं इसको खाली सिंपल बोल देता हूँ, कौन, सही है, मैं आप लोगों के सामने एआई यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा सिंपल चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, सही है। एड कॉस्ट होती है, सही है, उस पर सेल्स टैक्स लगता है, सही है, 19%। अब उसने ये भी बता दिया कि सिंध के अंदर 19% लगता है, पंजाब में इतना, सही है। आप लाहौर के अंदर है तो आप लाहौर में पूछ सकते हैं, सही है। अगर आप 5,000 की एड चलाते हैं सिंध में तो 19% टैक्स हो गया 950 रुपये, सही है। टोटल चार्जेस हो गए 5,950 रुपये की आपकी एड स्पेंडिंग होगी, सही है। पेमेंट गेटवे, बैंक चार्जेस, मैंने जो आपको बताया बैंक चार्ज करता है, हर बैंक का अलग होता है, कोई 1% चार्ज करता है, कोई 3% चार्ज करता है। आप बैंक से पूछ लीजिएगा कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे आप कितने चार्जेस डिटेक्ट करते हैं, सही है। एड कॉस्ट हो गई, देखिए 5 चार्जेस, बैंक कार्ड फीस हो गई, सही है, और भी होता है, सही है। अब इससे पूछे सिंध, सही है, सिंध एडवर्टाइजिंग, जब आपकी एडवर्टाइजमेंट खत्म होती है ना, ये कभी कभार महीने के एंड में या वीकेंड के हिसाब से होता है, जब हर एड अकाउंट पे अलग सीन होता है, सही है। सर काइंडली क्लास में अगर 10 मिनट कम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सही है, तो मैं बच्चों के क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, थैंक यू। सही है। सिंध एडवर्टाइजमेंट टैक्स का क्या सीन है, सही है, अब मैं इसे सिंपल सीधा पूछ रहा हूँ, सही है, क्या सीन है। कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप इधर प्लस पे ऑप्शन पे करें, अगर आपको एरर आ रहा है, सही है। आप इधर से जाएं, अपने पास सेव पिक्चर पे जाएं, सपोज एक पिक्चर लगा दे, सही है, सपोज मैंने ये लगा दिया, सही है। आपको फेसबुक में कोई मसला आ रहा है, सही है, आपने प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लिया, सही है, उसको ये दे दिया और प्रॉब्लम बता दी, यार मेरे को यहाँ पे कुछ ये आ रहा है, अब मैं इसको किस तरह रिजॉल्व करूँ, तो फेसबुक आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बता देगा, सही है। अब देखिए मैंने से पूछा सिंध एडवर्टाइजमेंट टैक्स क्या है, उसने बताया, सही है। सिंध गवर्नमेंट, SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रूल बनाया है, जो भी कंपनी या इंडिविजुअल सिंध में एड रन करेगा, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, बिलबोर्ड या टीवी हो, उस पे सेल्स टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट 19% लगेगा, सही है। ये फेसबुक फेसबुक के नाम नहीं लगता है, ये आपको आपके कार्ड से डिटेक्ट हो जाएगा, सही है, यानी 10,000 पे 19% कितना हुआ, 1,900 रुपये, सही है। और भी बहुत किस्म के टैक्सेस है, सही है। अभी टैक्स का रेट थोड़ा हाई हुआ है तो इस पे आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, इस पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, सही है, कि कितना टैक्स कट रहा है। यही टैक्स होते हैं, पहला टैक्स होता है विथ होल्डिंग टैक्स, सही है, एक होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे जो बैंक डिटेक्ट करता है, सही है, और एक होता है सिंध रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ये टैक्स होता है, और एक शायद कुछ चार्जेस होती है छोटी मोटी,
तो ये 1% या 3% कुछ चार्जेस होती है वो कटती है। तो ये सब खर्चे होते हैं, इन सबको कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी मेटा के अंदर कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है, बस ये पोस्टिंग वगैरह थोड़ी सी मुश्किल है। इस पर अगर आप टाइम देंगे ना, यानी मिसाल के तौर पे मैंने बताऊं ये चीज कैसे सीखी थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने मल्टीपल एड रन करी थी, सही है, हर बिजनेस के लिए, हर निश के लिए। तो मुझे अंदाजा हो गया था। देखिए, जिस तरह आप एक चीज रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको उस पर एक्सपर्टीज मिल जाती है ना। जब आप मेटा एड्स रेगुलर बेसिस पे रन करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, यानी आपको रोज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप उस पर टाइम गुजारेंगे तो आप वर्बली उनको बता देंगे, यार सर इतना परसेंट टैक्स लगेगा, इतने रुपए आपके टैक्स कटेगा, सही है। आपको इस पर ग्रिप बनानी पड़ेगी। ग्रिप कैसे बनेगी? मेटा पे ग्रिप बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको एड्स रन करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के लिए। मैं भी कुछ इदारों को जानता हूँ, वो मेटा एड्स पढ़ा रहे हैं। वो बच्चों से ना क्लास फीस के साथ है ना एडवर्टाइजमेंट स्पेंड भी लेते हैं, सही है। स्पेंड क्या लेते हैं? आप बोलते हैं कि आपको है ना एक हफ्ते के अंदर है ना 8,000 रुपये लेके आने होंगे, सही, 10,000 रुपये लेके आने होंगे, हम एड्स चलाएंगे। प्रोडक्ट उनका होता है इदारे का, सही है। और वो ऐड चलाते हैं और बच्चों से पैसे ले लेते हैं। आपके दोनों इदारों का ये फायदा है कि हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे। आप अपने अपने बिजनेस के हिसाब से अपनी अपनी प्रैक्टिस करें, सही है, अपनी स्पेंडिंग करें। कहीं फंसते हैं, मैं अवेलेबल हूँ पीछे, सही है। कोई चीज नहीं आती, एआई जिंदाबाद, सही है। अभी आप कोई और यूज कर लें, सही है, जेमिनी एआई यूज कर लें, हर चीज बिल्कुल इजी हो गई है एआई के बाद। सही है, मैं लिखता हूँ हेलो, सही है, एड्स रन करने में मसला हो रहा है, सही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में इनसे बात कर सकते हैं, सही है। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी उससे भी आसान समझना है, आप इधर से हेल्प ले लें। सेल्फ लर्निंग सीखें, सही है। सेल्फ लर्निंग सीखेंगे तो आपके लिए आसानी है, आपको जल्दी चीजें समझ आएगी, सही है। हेलो, एड्स रन करने में मसला हो रहा है, क्या करूं? टैक्स समझ नहीं आ रहा, सही है। आप उल्टी सीधी इंग्लिश भी लिखेंगे तो भी मसला नहीं है, उल्टी सीधी लैंग्वेज लिखेंगे तो भी मसला नहीं है। बस ऐसा लिखिएगा कि आप उसको पढ़ के समझ सको, तो ये भी समझ लेगा मशीन, सही है। टैक्स का क्या सीन है? व्हाट वाज द मेटा एट टैक्स? सही, मैं आपको हर लैंग्वेज में दिखा रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज आती है। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए रोमन में लिख के दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को लगे जिस तरह आप चैटिंग पे बात करते हैं ना, उसी तरीके से आप इससे बात कर सकते हैं। इसको दोस्त बना ले अपना। कहीं पर भी फंसते हैं कोई पर्सनल, अभी मैं आपको इसका मैजिक भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं कर लूँ कंप्लीट टैक्स वाली बात, इंशाल्लाह मैं आपको इसका मैजिक भी दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा आप, सही है। मुझे बस 2 मिनट दें, मैं आपको खाली ये टॉपिक समझा दूँ। टैक्स, मेटा एड्स टैक्स, सही है। मैंने ये सवाल कर लिया, अभी मुझे देंगे जस्ट सेकंड में जवाब देगा, सही है। आप लोग सबको ये चीजें पता होगी, मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ, सही है। अब देखें, जस्ट अ सेकंड पे लोड ले रहा है ये, अभी ये जवाब देगा मुझे, सही है। पहले ये मेरी प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, फिर ये सॉल्यूशन देगा, सही है। उसके बाद मैं आपको नई चैट पे चैट जीपीटी में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, सही है। क्योंकि जेमिनी ऐप है, मैं इतना ट्रस्टेड नहीं है मेरे लिए, मैं चैट जीपीटी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सही है। आप लोग भी अपने अपने हिसाब से देख लें आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। हर बंदे की अपनी पसंद होती है, सही है। अभी देखें, इसने एनालाइज कर रहा है अभी भी। नहीं, मेरा नेट भी थोड़ा सा स्लो है, सही है। गूगल सर्च, अब ये गूगल पे सर्च कर रहा है, सही है। मैंने जो कीवर्ड दिए, यानी क्या क्या दिया मैंने,